हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैच नंबर 16 आरआर वर्सेस आरसीबी। आरसीबी की तरफ से देवदत्त पडिक्कल की शानदार पारी की वजह से आरसीबी ने शानदार जीत हासिल किया। 22 अप्रैल 2021 को वानखेड़े स्टेडियम, वही स्टेडियम जहां 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था, आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और फिर आरआर की तरफ से ओपनिंग करने आए जॉस बटलर और मनन वोहरा। जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के हैं और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में वो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए। तीसरे ही ओवर में सिराज ने उन्हें बोल्ड कर दिया और फिर जॉस बटलर के आउट होने के बाद और जॉस बटलर ने 8 रन बनाए, वो भी 8 बॉल पर और 2 चौकों की मदद से। बटलर के बाद सैमसन आए मैदान पर। मनन वोहरा और संजू सैमसन की भी पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं रही। चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर जेमिसन के हाथों विकेट देकर एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। सैमसन अब भी मैदान पर टिके हुए थे और राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। वोहरा के आउट होने के बाद मिलर आए और मिलर भी बहुत ही कम रन बनाकर, जो कि आर्यभट्ट ने जिस नंबर की खोज की थी, जी हाँ आप समझ गए होंगे, 0 रन बनाकर आउट हो गए और एलबीडब्ल्यू सिराज ने किया। मिलर के आउट होने के बाद शिवम दुबे आए तो पहले तो लग ही नहीं रहा था कि इतना अच्छा खेलेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया योगदान दिया अपनी टीम के लिए। शिवम दुबे और सैमसन के बीच जो पारी हुई बहुत देर तक रही, 3.5 ओवर तक रही और 7.2 ओवर में सैमसन आउट हो गए और सैमसन बहुत ही आसान कैच दे दिए थे मैक्सवेल को और बोल्ड किया था इनको सुंदर ने। सैमसन 18 बॉल पर 2 चौकों की मदद से और एक छक्का भी लगाया था, 21 रन बनाए और डगआउट की तरफ चले गए। इतने विकेट जाने के बाद अभी तक केवल 43 रन ही बन पाए थे, वो भी 7.2 ओवर में। सैमसन के आउट होने के बाद यंग प्लेयर आए रियान पराग और शिवम दुबे के बीच बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हुई, क्योंकि ऐसे टफ समय में पार्टनरशिप इतनी बढ़िया हुई थी, करीब 66 रन की, तो ये काबिल तारीफ था। पार्टनरशिप बढ़िया चली रही थी कि 109 रन पे 13.3 ओवर में रियान पराग आउट हो गए और इनको आउट किया हर्षल पटेल ने और इनका कैच पकड़ा चहल ने और इन्होंने 16 बॉल पर 25 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके भी इन्होंने लगाए थे। 13.3 ओवर तक 109 ही रन बन पाए थे। रियान पराग के आउट होने के बाद राहुल तेवतिया मैदान पर उतरे। राहुल तेवतिया और शिवम दुबे की पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया हो रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ा झटका मिला आरआर को। वो झटका था शिवम दुबे का विकेट। शिवम दुबे का विकेट लिया था केन रिचर्डसन ने और उनका कैच पकड़ा था मैक्सवेल ने। वो बहुत ही बढ़िया कैच था। शिवम दुबे 32 बॉल पर 46 रन बनाए और 4 रन से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए थे, जिसमें कि 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं। शिवम दुबे का विकेट 15.3 ओवर में गया था और अभी तक केवल 133 रन ही बन पाए थे। शिवम दुबे के जाने के बाद मैदान पर आए क्रिस मॉरिस। इस मैच के होने से पहले क्रिस मॉरिस अपनी बैटिंग और बॉलिंग के लिए काफ़ी जाने जा रहे थे कि इस मैच में भी क्रिस मॉरिस बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इधर राहुल तेवतिया का बैट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, खूब चौके छक्के मार रहे थे और थोड़ी देर बाद 19वें ओवर की लास्ट गेंद पे सिराज के हाथों शिकार हो गए। 23 बॉल पे उन्होंने 40 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं और उनका कैच पकड़ा था शाहबाज अहमद ने। जब राहुल तेवतिया आउट हुए, यानी कि 19वें ओवर तक राजस्थान रॉयल्स के 170 रन नहीं बन पाए थे। 170 रन पर राहुल तेवतिया का विकेट गया था और उसके बाद 170 रन पर 2 विकेटें और गईं, यानी कि 170 रन पर टोटल 3 विकेटें हुई और वो विकेटें थी मॉरिस की और चेतन साकारिया की। मॉरिस ने 7 बॉल पर 10 रन बनाए, जिसमें कि एक छक्का भी शामिल था। उसके बाद चेतन साकरिया जो कि 0 रन पर ही आउट हो गए। क्रिस मॉरिस और चेतन साकरिया का विकेट लेने वाले एक ही गेंदबाज थे, जिनका नाम था हर्षल पटेल। इन लोगों के आउट होने के बाद श्रेयस गोपाल और मुस्ताफिजुर रहमान उतरे। श्रेयस गोपाल 4 बॉल पर 7 रन बनाए एक छक्के की मदद से और रहमान ने 0 रन ही बनाए, क्योंकि उनके पास बॉल खेलने का मौका ही नहीं मिला। और इस प्रकार 20 ओवर में 9 विकेट देकर टोटल 177 रन बनाए और आरसीबी को 178 रनों का लक्ष्य दिया। अब 178 रनों का पीछा करने आ रही है आरसीबी की टीम और आरसीबी की टीम से ओपनिंग करने आए विराट कोहली, जो कि आरसीबी के कैप्टन हैं, और यंग प्लेयर देवदत्त पडिक्कल की वो शानदार पारी, बढ़िया शॉट
और उधर से उनका साथ भी दे रहे थे विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल दोनों ने ही पावर प्ले का बहुत ही बढ़िया फ़ायदा उठाया, क्योंकि लक्ष्य छोटा था नहीं और इनको पहले से ही बढ़िया से शुरुआत करनी थी, जो कि शुरुआत करने में खूब बढ़िया सफल रहे। देवदत्त पडिक्कल ने भी अपने हाथ खोले और बढ़िया शॉट लगाए विस्फोटक अंदाज में, और उधर से कोहली की तरफ से भी खूब कॉन्फिडेंस मिल भी रहा था। और कोहली ने भी इसी मैच में अपने आईपीएल करियर के 6000 रन पूरे किए, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर बने हैं जिन्होंने विवो आईपीएल में 6000 रन कंप्लीट किए हैं, और दोनों ही प्लेयर ने अकेले दम पर ये पूरा का पूरा मैच निपटा दिया और दूसरों को मौका ही नहीं दिया। देवदत्त पडिक्कल की वो शानदार शतकीय पारी, 52 बॉल पर 101 रन बनाए, जिसमें कि 11 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। और विराट कोहली 47 बॉल पर 72 रन बनाए, जिसमें कि 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और लास्ट तक आते आते पूरा का पूरा मैच 178 रन बना चुके थे और मैच भी अपने हाथ कर चुके थे। फिर उसके बाद प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें बार बार देवदत्त पडिक्कल को ही बुलाया जा रहा था और बुलाया ही जाएगा क्योंकि शानदार शतक बनाया था। तो ये था पूरे मैच का रिव्यू, और इसी तरह आईपीएल के हर एक मैच का रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।